आइए शुरू करते हैं। मनुष्य में पाचन पोषण। मनुष्य की जो पाचन नली है, भोजन नली है, वो मुंह से शुरू होकर के गुदा द्वार तक होती है। आइए सबसे पहले हम इसके चित्र देखते हैं। ये जो है मुंह से शुरू करना है हमको चित्र में, और मुंह में, ठीक है। ये मुंह से क्रसिका से होता हुआ हमारा भोजन अमाशय में जाता है। ये अमाशय के बाद में क्षुद्रांत में आता है। क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, और ये जो छोटी आंत है ये कई मीटर लंबी बनानी होती है ये नली। और यहाँ से होता हुआ भोजन छोटी आंत नली से बड़ी आंत में, ये इस तरह से बनाओगे, बड़ी आंत के अंदर आता है। और बड़ी आंत का जो अंतिम सिरा है वो कहलाता है गुदाद्वार। ठीक है। इसमें कुछ ग्रंथियां भी होती हैं जो कि बना देती हूँ मैं, ये मुंह के अंदर होती हैं। सबसे पहले मैं इन्हें नामांकित कर लेती हूँ। मुंह, ये है ग्रसिका, ये है अमाशय, ये है छोटी आंत या क्षुद्रांत या छोटी आंत, और ये है बड़ी आंत या बृहदांत, और ये है गुदा द्वार। और इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के भी नाम लिख लेते हैं। ये मुंह के अंदर एक लाला ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि यहाँ अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस तरफ एक यकृत ग्रंथि होती है, और यकृत के ऊपर एक पित्ताशय। इनके भी नाम लिख लेते हैं। ये है लाला ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, और ये है पित्ताशय, जिसमें कि पित्त इकट्ठा होता है, पित्ताशय। तो ये किस चीज का चित्र है? ये चित्र हो गया हमारा आहार नली का। ठीक है। अब हम देखते हैं अमाशय की दीवारों में। अमाशय में भी कुछ खासियत होती है। वो क्या खासियत होती है अमाशय के अंदर? तो अमाशय में की दीवारों में क्या होता है, ये अमाशय है, इसमें से अम्ल निकलता रहता है, यानी कि कुछ नलियां होती हैं इसके अंदर से, और हमेशा कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अमाशय की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती रहती हैं। ठीक है। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम अमाशय की दीवारों को क्षति ना पहुंचे, उसके लिए इसमें कुछ और भी व्यवस्था होती है। ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो कि किस चीज का स्राव करती हैं? म्यूकस या श्लेष्मा भी कह सकते हैं इसको, श्लेष्मा का स्राव करती हैं, जिससे कि अमाशय की दीवारें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से बच सके। इसी प्रकार से हमारी छोटी आंत जो होती है उसके अंदर भी कुछ खास होता है। ये छोटी आंत की दीवारें हैं, इसके अंदर की दीवारों में उंगली के समान इस तरह की रचनाएं होती हैं, सीधी नली नहीं होती है, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये जो उंगली के समान रचनाएं हैं ये कहलाती हैं विलाई। ठीक है, VILLI, भिलाई। ये जब भोजन इनके अंदर से अंदर जाता है तो ये भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ाती है। सीधी नली में तो इतनी ही दूरी रहती है, लेकिन ये उंगलियों की समान रचना से ये अवशोषण के लिए सतह बढ़ गई। और दूसरा काम क्या हुआ कि जो भोजन है उसे आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो ये किसकी है? ये छोटी आंत की आंतरिक सतह, और ये अमाशय। तो ये इस तरह से हमारी रचना पूरी हो गई।